स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ईसी एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 5 ईवीएस चैप्टर 4 एनिमल सेंसेस के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप रेडी हैं? यस, रेडी हैं। चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, डैश आर एबल टू सी देयर प्रे फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। मैंने बताया था ग्रेट हाइट जहाँ आएगा, बड़ी ऊंचाई वाला बात आती है ना, तो आंसर आता है ईगल्स। 2, and dash can twist its neck to about 270 degree in any direction। जिसने मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है, जल्दी से फटाफट मेरे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखिए तो आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। तो 270 डिग्री पे अपनी गर्दन कौन घुमाता है? आउल। 3, बीप्स, जो बीप होती है ना, पिप पिप पिप, उसको कौन सुनता है? हम बैक वेल्स, है ना, मैंने बताया था अपने एक्सप्लेनेशन में। तो बीप एंड कॉल दैट रिसेंबल अ सॉन्ग आर यूज्ड बाय हम बैक वेल्स। 4, डैश कैन स्मेल प्रेडेटर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 18 मील दूर की चीज़ सूंघ लेता है। वो कौन है? बेयर तो है, बट वो है सिल्वर टिप ग्रिजली बेयर, जिसकी वो क्या बोलते हैं, पिक्चर्स आपके इसमें दे रखी है, उसका, है ना। फिर आता है ट्रू फॉल्स। 1, ऑल बोनी फिश हैव अ गुड आईसाइट। यस, छोटी छोटी मछलियों की बड़ी बड़ी आंखें रहती है, रात को बड़ी आसानी से देख लेती हैं वो। 2, बर्ड्स यूज देयर सेंस ऑफ हियरिंग टू लोकेट देयर प्रे। यस, ये भी ट्रू है। 3, ब्लड हाउंड कैन फॉलो 4 day ओल्ड सेंट। यस, जो ब्लड हाउंड रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, वो 4 दिन पुरानी गंध को भी सूंघ लेते हैं। सही। लीफ बटरफ्लाइज आर फाउंड इन अफ्रीका। ये फॉल्स है। लीफ बटरफ्लाइज कहाँ रहती हैं? लीफ बटरफ्लाइज रहती है साउथ ईस्ट एशिया में। ये रॉन्ग है। ओके, अब फिलिंग द ब्लैंक्स आता है। डैश एंड डैश हैव अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स मैंने बताया था कि क्या होती है? झिल्ली होती है दैट कवर देयर आइज व्हेन दे डाइव इनटू वाटर। जब वो पानी के अंदर अपनी गर्दन घुसाती है तो उनकी आंखों पे झिल्ली आ जाती है, जिसके कारण वो आसानी से पानी में देख सकते हैं। तो वो है कौन? हेरोइन एंड डक। 2, मोस्ट इंसेक्ट हैव, बहुत सारे कीड़े मकोड़े की मैंने कहा था एक ही आँख होती है, जिसपे मतलब वो फिक्स रहता है। एक ही आँख रहने के बाद उसमें क्या रहता है ना, वो चीज़ें फिक्स हो जाती हैं और आसानी से वो लोग देख लेते होते हैं, कंपाउंड आइज। तो 3rd नंबर पे आता है आपका द टंग ऑफ अ टंग की बात आती है, जिसके कोई टेस्ट बड ही नहीं रहते हैं, वो तो स्नैक है ना, है ना। फिर 4 नंबर है डैश इन माइस हेल्प देम सिंस एंड अप्रोचिंग एनिमी, है ना। तो किसकी काय को इन्होंने तो बोल दिया सीधा सीधा, चूहा। चूहे की ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो अप्रोच करते हैं एनिमी को? तो वो आएगा विस्कर्स, उनकी मूछें। फिर मैच द फॉलोइंग आएगा, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा। यह है आपका ब्लैड आइकल, उसका आपका आ जाएगा कैन सी द ऑब्जेक्ट ऑन देयर साइड विदाउट टर्निंग देयर हेड। ओके। फिर 2 है चैमलिन, ये कलर चेंज कर लेता है। ये आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखो, कलर चेंज कर लेते हैं, ये चीज़ आपकी मैचिंग में नहीं है, लेकिन कहाँ पाया जाता है ये चीज़ है, अगर आपको याद होगा तो आप फटाक से इसको कर लोगे, है ना। इसलिए मैं बोल रही थी इसको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है। आर मोस्टली फाउंड इन मैडागास्कर, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, ये ठीक है। फिर इसमें ये सारी चीज़ें मत याद करो, ये सिर्फ एक ही चीज़ याद करो, मैडागास्कर, बस। फिर लीफ बटरफ्लाई, इसका क्या है? आर फाउंड मोस्टली इन साउदर्न ईस्ट एशिया, ठीक है। फिर ब्लड हाउंड का, इसका तो सबको ईजी है, बहुत ही अच्छा सेंस है इसमें स्मेल का, हैव अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल। फिर आता है आपका 1 वर्ड आंसर, एन एनिमल विद अ शार्प सेंस ऑफ स्मेल है डॉग, ठीक है। अगर आप डॉग लिखते हैं तो भी करेक्ट है, यदि आप ब्लड हाउंड लिखते हैं तो भी करेक्ट है। फिर 2 है द सेंसिटिव फेलर्स दैट कैन कैट एंड कैट और माइस का बोल रहा है तो वो तो मूंछें है ना, जिसको विस्कर्स बोलते हैं। फिर आता है ए पेक्यूलियर एरिया ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल द सेंस ऑफ स्मेल इन एनिमल, ये आएगा आपका ओल्फैक्टरी बल्ब, है ना। बीच में मैंने कहा था ना जिसका सुपर सेंसेस है, उसी में आता है ये, ठीक है। फिर अ बर्ड विथ स्नो वाइट कोट कवर द, क्या आएगा? आर्कटिक आउल। ओके, बर्ड बोल रहा है इसलिए आर्कटिक आउल, और यदि वो बोलता ना क्या बोलते एनिमल बोलता तो आप वो बेयर की बात कर देते। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स पे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 एनिमल्स दैट कैच प्रे बाय लिसनिंग टू साउंड। 2 एनिमल को बताना है, तो बैट एंड बर्ड है। ओके, 2 animals that catch their prey listening to their sounds are bats and birds.
क्वेश्चन नंबर 2, नेम अ बर्ड दैट हैज़ अ कीन सेंस ऑफ साइट। तो कीन सेंस ऑफ साइट कौन है? ईगल। ईगल हैज़ अ कीन सेंस ऑफ साइट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स द मैंटिस श्रिम्प स्पेशल देन अदर श्रिम्प। झींगा के बारे में बात हो रही है ना, उसकी आँख ही बहुत तेज होती है ना, जो अल्ट्रा वायलेट किरणों को भी देख सकती है। द मैंटिस श्रिम्प हैज़ एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ साइट विच make it special than other shrimps. Question number 4, how does a polar bear hide? Polar bear hide themselves because of their white fur coat. अब आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज द स्नेक यूज़ इट फॉक टंग। फॉक टंग को कैसे यूज़ करता है, मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया भाई कि वो एक ही जीभ से दो जगह के स्वाद ले सकता है, दो शिकार को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। स्नेक यूजेज इट्स फॉक टंग टू गैदर स्मेल एंड टेस्ट फ्रॉम टू प्लेसेस एट द सेम टाइम. The place from where it carries a stronger smell gives the snake a sense of direction. This way a snake follows the trail of its prey or of that of another snake. ठीक है ना, तो ये जिस स्मेल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता है ना, वो उस साइड जाता है, अपने उसी डायरेक्शन में जाएगा और अपने जो शिकार को पकड़ेगा. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द सेंस ऑफ टेस्ट हेल्प एनिमल. एनिमल हैव सेंस ऑफ टेस्ट टू बट दे टेस्ट विद डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी. देखो एनिमल में टेस्ट होता है, वो सेंस होता है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जीभ से उस टेस्ट को फील करें. अलग अलग बॉडी पार्ट से भी फील करते हैं, जैसे कि बताए बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज एंड बीज use their feet for tasting. A shark has a group of taste of bud all around its mouth. ओके, स्नाउट का भी है, मैंने इतना बड़ा नहीं लिखा है, इतना ही काफ़ी है. क्वेश्चन नंबर 3, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ सुपर सेंस सीन इन सम एग्जाम्पल. सुपर सेंस बोल रहा है भाई, है ना, तो मैंने लिखा है एग्जाम्पल में ईगल. एन ईगल हैज़ गुड आईसाइट, इट कैन सी इट्स प्रे फ्रॉम अ फार डिस्टेंस इजीली. फिर मैंने डॉग लिखा है, डॉग में भी होता है, अ डॉग कैन लिसन टू द फैंटेस्ट साउंड, मतलब कुत्ता एक धीमी आवाज़ को भी सुन लेता है ना, तो ये चीज़ भी आएगी. और यदि आप सुपर सेंस इसको नहीं लिखना चाहते ना, ये मैंने इजी वे में बनाया है, आप अपनी बुक से सुपर सेंस को दे सकते हैं. ठीक है, एक आप उसको दे देंगे सिल्वर ट्रिप ग्रिजली बेयर को, और दूसरा आप मैंटिस श्रिम्प को दे सकते हैं, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ डू लेपर्ड एंड आर्कटिक आउल हाइड देमसेल्फ. तो ये कैसे छुपाते हैं अपने आप को. लेपर्ड हाइड देमसेल्फ इन द सन डैप्ड एरिया इन अफ्रीका. देखो धूप वाले एरिया में वो अपने आप को छुपा लेता है, क्योंकि उसका जो बॉडी की डिज़ाइन है वो वैसी बनी रहती है. द आर्कटिक आउल हैज़ अ कोट ऑफ फैदर, और आर्कटिक आउल का जो फैदर रहता है वो भी स्नो वाइट कलर का रहता है, तो वो उसमें छुप जाता है स्नो में. दिस हेल्प दैम एस्केप फ्रॉम वर्ड्स, और ये मतलब इस कारण से ये अपने आप को वॉल्फ और फॉग से बचा लेते हैं बर्फ़ के कारण. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क का एक्सप्लेनेशन पार्ट भी ओवर होता है. आई होप आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच. टेक केयर, बाय बाय.